प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज के समय फिर मैं आता हूँ आपके पास और मैं आपको पिछले 2 दिन से लगातार एक ही बात सिखा रहा हूँ। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और जब आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए गिफ्ट किया गया है, इसलिए आपको अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है और इस शरीर का बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि इस शरीर के द्वारा आप दूसरों की सहायता करते हैं, अपनों को प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। इस शरीर के द्वारा ही आप अपनों की परवाह करते हैं और उनके लिए विशेष कार्य करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। आप अपने घर के मुख्य व्यक्ति हैं और आप ही अपने घर के कर्ता धर्ता हैं, तो दूसरों की परवाह करते हुए यदि आप अपने शरीर की परवाह नहीं करेंगे, शरीर की देखभाल नहीं करेंगे, तो आप दूसरों की फिर मदद कैसे करेंगे। तो इसलिए आपको विशेषकर इस बात को जानना है और समझना है कि आप स्वस्थ रहेंगे तो घर वालों की देखभाल आप कर पाएंगे और अच्छे से, और उनकी केयर कर पाएंगे, उनकी मदद कर पाएंगे, उनके कामों में हाथ बढ़ा पाएंगे। इसलिए आपको स्वस्थ रहना है, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। अरे आप बीमार हो गए तो फिर आपकी देखभाल कौन करेगा। इसलिए शरीर की देखभाल करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपके जीवन में कोई आपकी सहायता कर सकता है तो वो आपका खुद का शरीर है जो आपकी सबसे ज़्यादा सहायता करेगा। इसलिए स्वस्थ खाना खाएं और स्वस्थ रहें और भोजन की अच्छी रीति से खाएं। लेकिन सवाल ये है कि आप जो खाना खा रहे हैं क्या उसमें पोषक तत्व हैं। आप जो खाना खाते हैं क्या उसमें प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन है, क्योंकि आपके खाने में पोषक तत्वों की कमी आपको बीमार कर सकती है। क्योंकि शरीर जो हमारा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और कोशिकाओं से मिलकर बना होने की वजह से आपको इस बात को जानना है कि आपकी कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व यानी कि उनकी भोजन की ज़रूरत है। यदि उनको प्रॉपर मात्रा में उन्हें भोजन ही नहीं मिलेगा तो आपका शरीर कमज़ोर होगा और बीमारियों से गिर जाएगा। आप दिखने में हट्टे कट्टे हो सकते हैं, आप दिखने में स्वस्थ दिख रहे होंगे, लेकिन मांसपेशियाँ, मसल्स, हड्डियाँ, ये सब चीज़ें कमज़ोर होती जाती है धीमे धीमे। तो उस पोषक तत्व युक्त भोजन के बारे में आपको जानना है। तो मेरा सवाल केवल यही है कि बाकी में आप जो खाना खाते हैं क्या उसके अंदर पोषक तत्व हैं? नहीं है। आप पूछिए कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले के समय में और अब के समय में हमारे फसल को पैदा करने से लेकर के हमारे घर में बनने तक में एक बड़ा बदलाव आया है। किसान पहले अपने फसल को पैदा करने के लिए मिट्टी को तैयार करता था, वो उसमें देसी खाद डालता था, उससे कई सिंचाई उसे होकर निकालता था और कई पानी लगाकर उसे तैयार करता था मिट्टी को, ताकि फसल अच्छी हो। लेकिन आज के समय में मिट्टी के अंदर पोषक तत्व है ही नहीं, उनके अंदर मिट्टी में न्यूट्रिशन ही नहीं है, तो जो फसल पैदा होगी तो वो कैसी होगी। आप जानते हैं आज की फसल उगाने का तरीका बदल गया है। कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, यूरिया, डीटीपी, ताकि कम समय में फसल पैदा हो, ज़्यादा पैदावार हो। इसलिए किसान भी केमिकल्स का और बहुत सारी दवाइयों का, कीटनाशक दवाइयों का इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जो सलाहकार है वो उन्हें बताते भी हैं कि आपको 1 बीघे में इतना ही डालना है, लेकिन उन्हें डालना होता है 100 ग्राम, डालने की परमिशन है 100 ग्राम, लेकिन वो डालते 2 किलो, ताकि वो भी चाहते हैं कि जल्दी से फसल पैदा हो। जो उसके अंदर कीट वगैरह लग जाते हैं, जो उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं, वो जल्दी से ख़त्म हो जाएं और फसल जल्दी पैदा हो। और फसल माँ पैदा भी होती है और उस फसल को लेकर के हम उस फसल को हम कोल्ड स्टोर में रखवा देते हैं। आप जानते हैं अच्छे से आज के समय में हर एक प्रकार की सब्जी आप मार्केट में ले सकते हैं। पहले सीज़न के हिसाब से आती थी, लेकिन आप कोई भी सब्जी मार्केट में आज लीजिए, कोई भी फल आप मार्केट में ले लीजिए। क्यों? क्योंकि वो सारे फल और सब्जियां कोल्ड स्टोर के अंदर स्टोर करके रखे हुए हैं। वो ऐसे नहीं रखे हैं, उनका रख रखाव केमिकल्स में, दवाइयों में रखा हुआ है, ताकि वो सड़ ना जाए, गल ना जाए। और फिर वो बाज़ार में आती हैं, और जब वो बाज़ार में आती हैं तो फिर हम उन्हें लेके आते हैं और हम भी अपने घर में लाके फ्रीज में डाल देते हैं। अब बनाने का तरीका बदल गया है, फसल पैदा करने का, फसल का रखरखाव और अब बनाने का तरीका हमारे यहाँ बदल गया। पहले हमारे यहाँ खाना कढ़ाइयों में, भगोनों में बनता था, लेकिन अभी हमारे यहाँ खाना
आपके कुकर में बनता है, प्रेशर कुकर में बनता है। तो इस प्रकार से आप जो भोजन खाते हैं उस भोजन में पोषक तत्वों की भारी कमी है, और पोषक तत्वों की भारी कमी होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर में पैदा हो रही हैं। इसलिए आप ध्यान रखें और पोषण युक्त खाना खाएं। पोषण युक्त खाना ही आपको स्वस्थ बनाए रखेगा, और खाने में और फसल में और रखरखाव में और खाने बनाने की प्रक्रिया, जो ये खेत से लेकर के हमारी थाली तक की जो प्रक्रिया है वो ऐसी बदल गई है कि उसमें पोषक तत्वों की भारी कमी होने के कारण आज हम बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं और बहुत सारी बीमारियों से परेशान हो रहे हैं। तो मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, खाने को सही मात्रा में, सही समय में देखभाल करके अच्छा खाना, सही खाना, स्वस्थ खाना खाएं और आप जीवित रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ मस्त रहें। ये हमारी प्रार्थना है। आमीन।